अजू सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी आ रही है सर, मेरी ठीक आ है रही है सर। आप लाइव हो। आपको सभी सुनने के लिए बहुत ही बेताब है। आपका आवाज भी क्लियर आ रहा है। आप अपनी बात को रख सकते हैं सर। रेडी सर? यस सर, रेडी। ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट किए करें सर? हाँ यस सर, करिए करिए। हेलो एवरीवन, रॉकिंग रेनाटस। Hello everyone, a warm welcome to all of you. Today I'm get opportunity to tell you something about Renatus Noah, and I'm a host of today. I'm very lucky to have a part of Warrior International Group. Welcome to all of you in Warrior International Group. YouTube channel of Ram Hari Yadwanshi sir. इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये चांस देने के लिए सर बहुत बहुत वेलकम सर। सर इम्पोर्टेंट चीजें जो है आज डिस्कस होंगी, हम रेनाटस नुआ कर रहे हैं तो बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सी चीजें होती है सर, रेनाटस को लेके, काम करने को लेके, अपने सक्सेस को लेके। तो ये चीजें हमारे दिमाग में भी आते रहता है कि हमें रेनाटस नुआ में कैसे काम करना है ना। तो आज का जो टॉपिक है आप लोग सभी को पता होगा, बेसिक रूल ऑफ सक्सेस। बेसिक रूल ऑफ सक्सेस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। बहुत जल्दी मैं बताऊंगा कौन बताने वाली हैं, क्या इंफॉर्मेशन उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो रेनाटस नोवा हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है हाउ रेनाटस नोवा, रेनाटस नोवा कैसे करें। सर सबके दिमाग में होता है रेनाटस नोवा कैसे करें। तो ये इन्फॉर्मेशन हर दिन से हम लोग जूम मीटिंग पे आते हैं। तो रेनाटस नोवा कैसे करने के पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हमें आज जूम मीटिंग में आने से पहले या कोई भी एक्टिविटीज करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम रेनाटस नोवा क्यों करें। जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि हम रेनाटस नोवा क्यों करें, हम आज लाइव सेशन क्यों अटेंड कर रहे हैं, हम जूम मीटिंग में क्यों किसी को सुनने आए हैं, तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी सर। और बहुत टाइम से सर कुछ चीजें मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा था, आज मेरे को ये मौका मिला है। तो कि सर जब भी हम मीटिंग सुनते हैं, मीटिंग को देखते हैं या किन्हीं भी चीफ गेस्ट को सुनते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो हमें सर थोड़ी सी तरीके कुछ सीखने पड़ते हैं। आज मैं ये चीज बताऊंगा कि सर जब भी हम मीटिंग, जूम मीटिंग ज्वाइन करें, आपका वीडियो ऑफ हो या ऑन हो,
मैटर नहीं करता है। आपका वीडियो ऑफ हो या ऑन हो ये मैटर नहीं करता है। आपका प्रॉपर सेटिंग होना चाहिए सर। आप किस चीज को सुनने जा रहे हैं, आप अपने लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं, आप सक्सेस को बुलाना चाह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं मुझे बैठना कैसे। आप जहां पे अपने फोन्स को रखे हैं, जो वीडियो आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, वो रूम सर साइलेंस वे में होना चाहिए, ताकि बिल्कुल क्लियर आवाज आप तक जाए। हम सर लाइफ में बहुत बड़ा करने के लिए सर 9 बजे रात को, 8 बजे रात को, 7 बजे, 6 बजे, दिन में, सुबह में 6 बजे सर हम लोग जूम पे आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि हमारे करियर में एक बहुत बड़ा चेंज आए, जिस वजह से हम आगे बढ़े, अपने गोल को अचीव करें, अपने सक्सेस को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे टाइम में अचीव करें और वो गोल को क्रैक करें। तो इसके लिए सर हम देखते हैं सर बहुत सारे लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज में इनरोल्ड रहते हैं। ये चीजें हमें नहीं करना है। जब भी हम सर ज्वाइन करते हैं तो बहुत सी चीजें हमें फर्क एंड बदलाव अपने अंदर सबसे पहले करना होगा, कि अगर हम कोई चीज को सीखने जा रहे हैं तो मैं क्यों सीखने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा हर इनोवेशन सर बहुत बार ट्राई करता कि हाउ रेनाटस नुआ, हम रेनाटस नुआ कैसे करें, कैसे सर ने ये गोल अचीव किया है, कैसे हमने ये गोल अचीव किया है, किस कैसे मैम ने किया, कैसे यदुवंशी सर ने किया है, कैसे नरेश सर ने किया, कैसे राजू सर ने किया है। सो एंड सो सर हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे मुझे भी करना है, कैसे। लेकिन सर माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ यू, ऑल रिनोवेंस, मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये जो तरीका है जिन्होंने किया है, सर अमित सर ने कैसे किया, रामहरि सर ने कैसे, ये जानने के पहले सर आपको खुद से ये पूछना होगा कि मुझे करना क्यों है। अगर सर आप ये क्लियर नहीं पाते कि वाई रेनाटस नोवा, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई एमएलएम मार्केटिंग, यकीन मानिए कैसे नेटवर्क मार्केटिंग ये जानना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, टफ हो सकता है। क्योंकि हर किसी को देखते हैं सर आज वो इस होड़ में लगे हुए हैं कि मुझे जानना है कैसे किए सर आप, कैसे किए सर आप, कैसे किए सर आप ये कैसे कर पाए, आपकी 3 लाख की इनकम वीकली कैसे होने लगी, आपकी 2 लाख की इनकम वीकली कैसे होनी। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव डिफरेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग हाउ रेनाटस हुआ, मुझे पैसे कैसे आ जाए, बट यू नेवर नो कि मैं वैल्यू कैसे बढ़ाऊं। सर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, और आपको अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो मैं कह रहा हूं कि आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाई रेनाटस नोवा, रेनाटस नोवा ही क्यों करे, एमएलएम ही क्यों करे। अभी के सिनेरियो में 2001 में जिस तरह से लोग की जॉब्स जा रही हैं, है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, बच्चे अपने फादर तक को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिए हैं कि आपने इस स्कूल में मेरे को नहीं पढ़ा, वो तो इस स्कूल में पढ़ा था। अब गार्जियन अपने बच्चों को ब्लेम करना स्टार्ट कर, देखो उनकी तो हुई थी तुम्हारी नहीं हुई। सर रेनाटस नोवा में सबको सक्सेस मिलेगा, सब बहुत ही बढ़िया करेंगे यहाँ से। each and every one of you, you rock, you all of you doing a tremendous job with Renatus Marketing। सर हमारी कंपनी ना एक नया ही हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है, तो आप अगर हिस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, if you are one of the victim of your success, you have to know why I'm going to do Renatus Nova। मुझे रेनाटस नोवा क्यों करना ये जानना होगा। अब मैं बताता हूँ सबका क्यों सर अलग अलग हो सकता है। मैं क्यों करना चाहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, किसी को मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोई स्टार्टअप चाहिए, किसी को चाहिए मुझे ये लाइफस्टाइल चाहिए कि मैं टाइम और मनी से फ्रीडम हो काम करूं। तो आपका एक कोई ना कोई परसेप्शन होने चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। आखिर मैं आज 9 बजे मीटिंग में आया हूं, क्यों आया हूं, मैं सीखने आया हूं। तो क्या आप सीख रहे हैं, क्या आप अच्छे से बैठे हैं, क्या आपके पास वो 1 घंटा जो है वो क्या इंपॉर्टेंट 1 घंटा आपके पास है जिसको आप सुनने के लिए रेडी हो रहे हैं। बहुत लोगों का ये है सर कि वीडियो पे आते हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों ही म्यूट करते हैं क्योंकि वो आना नहीं रहता, और फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली प्रेजेंट नहीं रहते हैं। आप सुनने के लिए रेडी है इन्हें। आज सर जितने भी लोग लाइव आने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें उन्हें तभी फायदा पहुंचेगा जब वो फिजिकली के बाद मेंटली भी यहीं पे प्रेजेंट है। अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करें, किस मीटिंग में कौन सा बात किसको कितना फायदा पहुंचा दे, नोबडी इज नॉट अबाउट दैट। तो सर वे ऑफ सिटिंग हमें जानना होगा। वाई कम टू ज्वाइन जूम मीटिंग, ये आपको जानना होगा। हम जूम मीटिंग क्यों जा रहे हैं, इतने नाइट में क्यों जा रहे हैं, हम क्यों रेनाटस नोवा कर रहे हैं, ये हमें जानना होगा। वी हैव टू नो कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये जानने के पहले हम क्यों बढ़ेंगे ये मुझे जानना पड़ेगा। सर लाइफ चेंजिंग जो सेशन है अभी का जूम मीटिंग पे आज का, वो आपको बदल के रख देगा सर। जो चीजें आप जानने वाले हैं वो आपको रियली सर अमेजिंग होगा। आज आप अपने आप को सर
अगर रियली सक्सेस चाहते हैं तो अपने आप को, दिमाग को और खुद को सर एकाग्रत करें, कॉन्सेंट्रेट कर रखें सर। एक्साइटमेंट आपके अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप जूम मीटिंग में है लेकिन आपको दिखना चाहिए कि मैं एक हॉल के अंदर हूँ, सामने किसी सामने, आपके अंदर फुल ऑफ एक्साइटमेंट होना चाहिए सर। एनर्जी आपका हाई होना चाहिए कि मैं कुछ सीखने आया हूँ। क्लास में जाने के पहले सर टीचर से सीखना है सर, तो क्लास में स्टूडेंट बनना पड़ा सर। आप आज के स्टूडेंट है सर इस जूम मीटिंग में, तो आपको सर ये जानना होगा कि हम क्यों करें। अब सर बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो चीफ गेस्ट हैं, आज का आप लोग सबको पता है, सबको ये इन्फॉर्मेशन मिला होगा, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो है रेशमा मैम, अ वेरी डायनेमिक लेडी। एंड एक 1.5 साल से लगभग 1.5 ईयर से लगभग वो रेनाटस नुआ कर रही हैं। उनके पास जो एनर्जी और जो नॉलेज है और उनके पास जो एजुकेशन है, यकीन मानिए आज आपके आपके पास जो भी क्वेश्चंस है इस टॉपिक को लेके कि सर बेसिक रूल ऑफ सक्सेस होना क्या चाहिए रेनाटस नुआ में, मैम आज आपको बताएंगी। यकीन मानिए डायरी पेन लेके बैठिए, आपके अंदर वो बदलाव आएगा आज के बाद। आपको एक फील होगा कि मैं रेनाटस नुआ में काम कैसे करके सक्सेस कर रहा हूँ। आज बेसिक रूल ऑफ सक्सेस आपको मिलेगा, मैम से मिलेगा। मैम का 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है रेनाटस नुआ में, सीनियर एग्जीक्यूटिव है मैम। 15 लाख से ज्यादा का इनकम हो चुका है मैम का, और मैम का एमएलएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है दोस्त। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनकी सर 15 साल उम्र होती है जब वो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। 12 साल का एक्सपीरियंस है एमएलए मैम का। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम लेते हुए नहीं, मैं आज की जो है डायनेमिक लीडर, कूल, चार्मिंग एंड वेरी लेजेंडरी लेजेंड है वो, आज बहुत चीजें बताएंगी। तो प्लीज वेलकम नन अदर देन अ यंग लेडी of all the knowledge of network marketing and a medical sector as well. So please welcome Reshma ma'am. Please come and join us. नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम रेशमा है। सर मेरी आवाज आ रही है? Yes ma'am, राजीव सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो राजीव सर का, इन्होंने मुझे इनवाइट किया। उसके बाद जो है नरेश यदुवंशी सर का, जिन्होंने मुझे ये स्टेज दिया बात करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इसके बाद मेरी ग्रेट अपलाइन राम हरि यदुवंशी सर, ये भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे गुट्टे सर है, पाटिल सर है, ये लोगों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। दोस्तों अपलाइन के बगैर जो है, हम लोग ऐसे होते हैं बगैर माँ के बच्चे। तो हमारी अपलाइन जो होती है वो हमारी एक तरीके से, अगर हम सोचे कि वो हमारी माँ है तो भी चलेगा, क्योंकि वो जो हमें बताते हैं उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम जिंदगी में जरूर सक्सेस होंगे। क्योंकि जो रूल उनके पास में होते हैं, जो चीजों पे चल के, जो रूल्स को फॉलो करके वो सक्सेस हुए हैं, वही सारी चीजें वो हमारे साथ भी शेयर करते हैं। तो हमें वही करना चाहिए। अगर वो हमको बताते हैं कुछ रूल्स तो हमें वो फॉलो करने चाहिए। कुछ रूल्स ऐसे है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों हम लोगों को ये रूल्स पता है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुने हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। और प्रॉपर फॉलो ना करने की वजह से हम लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो हमें रूल्स फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद में हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, या जिंदगी, मान लो कि जिंदगी में हमने शुरुआत की, आज जो है मेरा एजुकेशन पूरा हुआ या मैं एजुकेशन कर रही हूँ, तो अगर मुझे लाइफ में सक्सेस होना है तो मैंने पहला काम क्या करना चाहिए। मेरा यूट्यूब चालू है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या मतलब क्या रूल्स है, क्या हमें क्या ऐसा क्या करना चाहिए कि जो जिससे हम जो है सक्सेस हो सके। आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, आपकी आवाज क्लियर है मैम। ओके, अच्छा, किसी को नहीं पता है कि हमें सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको? मुझे एक भी कमेंट्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैम आपका जो आवाज है वो YouTube पे 20 सेकंड लेट जाएगा, तो अभी ओके, हाँ हाँ, जूम पे पहले चलेगा, YouTube पे थोड़ा लेट जाएगा।
ओके, देखो राजीव कुमार सर ने लिखा है कि लिस्ट बनानी है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, शशि सर ने बोला है। स्टेप टू स्टेप वर्क करो, अनिल सर। वाह, बढ़िया है, मतलब सारे लोग प्रेजेंट है, मुझे सुन रहे हैं, बहुत खुशी हुई। हिम्मत चाहिए। ओके, फॉलो करनी चाहिए, बढ़िया है, वेरी गुड। तो सर यहाँ पे जो है सबका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत नॉलेज भी बहुत ही अच्छा है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लाइफ में कुछ लोगों ने किया भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो सर मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाली हूँ, जिसमें से आज शायद 1 या 2 रूल्स जो है हम लोग क्लियर कर पाए। इसके बाद जो है, जब मेरा एक सेशन रहेगा, मैं उसमें अगले जो रूल्स है वो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो लाइफ का रूल है वो होते हैं हमारे गोल सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम गोल सेट करते हैं तभी हम लाइफ में कुछ कर पाते हैं। आज की डेट में दोस्तों तकलीफ ये नहीं है कि हम गोल तक नहीं पहुंचते या हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। तकलीफ तो ये है कि हमारे कोई गोल ही नहीं होते, बस ऐसे ही जिंदगी जो है हमारी चलती जा रही है। हमें सपने जो है वो देखने चाहिए, क्योंकि सपने जो होते हैं ना, सपने एक बीज होती है, बीज की तरह होते हैं, जिसमें ताकत होती है एक बड़ा वृक्ष बनने की। सपनों को साकार करने के लिए हमें उनके ऊपर काम करना जरूरी होता है। लक्ष्य बनाना सफलता के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो हम एक सूखे पत्ते की तरह हो जाते हैं, जो पानी की धारा, जिसे पानी की धारा जहां चाहे वहां बहा के ले जा सकती है। हम लोग देखे हैं, कभी अगर पत्ता सूख कर पानी में गिर जाता है तो वो पानी की धारा के साथ बहता जाता है, उसकी अपनी कोई दिशा नहीं होती है। बिना लक्ष्य के हम भी कुछ वैसे ही हो जाते हैं। अभी हमने सोचना है कि हमने क्या करना है। हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक कमान का तीर बनना है, जो जाके सीधा निशाने पे लगता है, या फिर ऐसे ही बिना लक्ष्य के, बिना गोल के ऐसे ही बहते जाना है पानी की धारा के साथ। दोस्तों, हम लोग जो है हमारे सपने पूरे करने के लिए जिंदगी गुजार देते हैं। अगर हम हमारे जो लक्ष्य है उसको सेट करें, उस पे काम करें, उसको लिख ले, तो दोस्तों इसे हम पूरा कर सकते हैं कुछ महीने में या कुछ साल में। तो हमारे सपने हमें खुली आंखों से देखने हैं और उसके ऊपर काम करना है। जस्ट 1 मिनट। दोस्तों, अगर हमारे सपने ना हो ना, तो हमारी जिंदगी ऐसी है जैसे बगैर नाव, एक नाव हो जो समंदर में डोल रही है, लहरें जिस तरफ लेकर जा रही है उसको उस जगह हम भी उसके साथ चले जा रहे हैं। सोच के देखो, हमारे पास एक गाड़ी है जो बहुत ही कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। हमने अभी नई गाड़ी खरीदी है और उसको लेकर हम कहीं जाने के लिए निकले हैं, और सामने क्या है, सारा के सारा कोहरा है, धुआं है, इतना ज्यादा धुआं है कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो क्या हम अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमें सामने का कुछ नजर ही नहीं आ रहा। दोस्तों, बगैर लक्ष्य के, बगैर टारगेट के हमारी जो लाइफ है वो भी कुछ ऐसी ही होती है, कोई मकसद नहीं होता है। हम काफी लोगों को देखते हैं जो सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, जॉब से आते हैं, थोड़ा टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं, उसके बाद टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं।
तो दोस्तों इनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, कोई इनका लक्ष्य नहीं होता है। और कुछ लोग हम ऐसे भी देखे हैं कि उनके उनके लक्ष्य जो है ना बहुत छोटे होते हैं, उनके टारगेट जो है बहुत ही छोटे होते हैं। उनका टारगेट क्या होता है, मेरा एक घर हो, बच्चे अच्छा एजुकेशन करें और पेंशन आए मुझे आराम से, जो मैं बैठ के खाऊं बुढ़ापे में, बस इतना ही उनका टारगेट होता है। और इसी टारगेट को, इसी गोल को अचीव करने में वो लोग जिंदगी के लगभग 40 से 45 साल लगा देते हैं, जबकि ये बहुत छोटी सी चीज है। अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं, अगर हम अपने एक लक्ष्य बनाते हैं, एक टारगेट बनाते हैं, एक गोल सेटिंग करते हैं, तो हम उसको बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं। हमें जो है हमेशा अपने जो लक्ष्य है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। हार्वर्ड स्कूल ये एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है, जिसमें एक सर्वे हुआ 1979 में। 1979 में हार्वर्ड स्कूल में एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के मुताबिक जितने एमबीए ग्रेजुएशन स्टूडेंट थे उनसे पूछा गया कि आपने भविष्य के लिए क्या प्लानिंग की है, क्या आपने भविष्य के लिए कोई योजनाएं लिखित में बनाई है। पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट ऐसे थे जिनके पास लिखित में योजनाएं थी। मतलब सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिनके पास में, जिनके गोल और जिनके सपने जो है उन्होंने लिखे हुए थे। 13% लोग जो थे वो ऐसे थे जिनके गोल तो थे, वो लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, लेकिन वो लिखे हुए नहीं थे। और बचे हुए 84% लोग ऐसे थे जिनके कोई लक्ष्य नहीं थे। उनसे जब पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो उन्होंने बोला कि बस छुट्टियां खत्म हो जाए, छुट्टियां पड़ जाए तो अपने घर जाके एंजॉय करेंगे। दोस्तों यही लोगों का दोबारा 10 साल बाद वापस से जो रिसर्च करने वाली टीम थी, उन्होंने 10 साल बाद दोबारा इन लोगों से संपर्क किया 1998 में। 1998 में इन लोगों से वापस संपर्क किया गया और उन लोगों ने ये पाया कि जो 13% लोग थे जिनके गोल तो थे लेकिन गोल लिखित में नहीं थे, लिखे हुए नहीं थे तो वो लोग जो है बाकी जो 85% लोग थे उनसे ज्यादा कमा रहे थे, उनसे दुगना कमा रहे थे। उनकी लागत, उनका जो इनकम था वो बहुत कम था, उससे डबल इनकम जो है 13% लोग ले रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब हुई जब उन्होंने ये देखा कि कुल मिला के 13% और 84 दोनों मिला के 97% लोग जितना कमा रहे थे उनसे 10 गुना ज्यादा, कितना 10 गुना ज्यादा जो 3% लोग हैं जिन्होंने अपने गोल जो है वो लिखे हुए थे वो कमा रहे थे। तो दोस्तों इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर हम अपने लक्ष्य लिखते हैं, अपने गोल लिखते हैं, तो हम उसको बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि हम किस तरीके से गोल सेटिंग करें और किस तरीके से उसके ऊपर काम करें। अपनी जिंदगी हमें ऐसे ही छोड़ देनी है या फिर उस पे काम करना है, गोल सेटिंग करनी है, हमारी जो है ड्रीम बुक बनानी है। लेकिन ड्रीम बुक बनाए कैसे? बहुत सारे लोगों को पता है ड्रीम बुक बनानी है, लेकिन बनाए कैसे वो हमें पता नहीं, तो वो भी हमें पता होना जरूरी है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। आज जो है हम लोग हमारी जो ड्रीम है इसी का एक चैप्टर लेंगे, जिसपे हम लोगों को हमारे ड्रीम कैसे सेट करने हैं, हमारे ड्रीम कौन से होने चाहिए, कितने बड़े, कितने छोटे, कितने टाइम में अचीव होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको फॉलो करें, बस सिर्फ सुने और छोड़ दो ऐसा मत करो, क्योंकि सुन के अगर छोड़ दोगे तो हम लोग लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर सक्सेस होना है तो हमें उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद भी फॉलो करती हूँ चीजों को, मेरी भी एक ड्रीम बुक बनी हुई है, उसमें मेरे गोल है, उसके ऊपर डेट है, तारीख है, सारी चीजें मैंने डालकर रखी हुई है। तो आज मैं वही सारा एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, एक दो चीजें आपको ऐसी भी इसमें जानकारी मिलेंगी, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हमारे जो गोल है वो 3 टाइप के होने चाहिए। जैसे एक तो होगा शॉर्ट टाइम गोल,
दूसरा होगा मीडियम टर्म और तीसरा होगा लॉन्ग टाइम। इसमें से हर गोल ऐसे सेट होगा हमारा, कुछ डेली, कुछ वीकली, कुछ मंथली, ईयरली। उसके बाद जो लॉन्ग टाइम में जाएंगे वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये इस तरीके से हमारे जो गोल है हम लोग बुक में लिख लेंगे। दोस्तों 3300 से ज्यादा रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग गोल लिखते हैं वो 101% कामयाब होते हैं। कुछ महान लीडर्स ऐसे हैं जिनके गोल लिखित में होते हैं। अगर हम उनका सारा के सारा जर्नी देखें, उनकी सक्सेस की स्टोरी अगर सुने, तो वो लोग जो है ये रूल को फॉलो करते हैं। लीडर्स जो होते हैं उनके पास विजन जो है वो क्लियर होते हैं उनके, और यही विजन जो है उनको शक्ति देता है, उनको ताकत देता है। उनके गोल जो है उनके स्पष्ट होते हैं कि हमें ये करना है, मतलब करना है, तो उसी के ऊपर जो है वो लोग काम करते हैं। अब गोल कैसे सेट होना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 3 टाइप के हमारे गोल सेट होंगे, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और मीडियम टाइम। अब हम लोग शॉर्ट टाइम में जो हम गोल सेट करेंगे वो होंगे वीकली या मंथली या 3 महीने के, क्वार्टरली। तो दोस्तों जब हम वीकली गोल सेट करेंगे तो उस गोल में हमारी छोटी छोटी विशेष होंगी। जैसे अभी मान लो कि मैं गोल सेट करती हूँ अपना, तो कुछ इस तरीके से होते हैं कि मुझे डेली के 2 नए प्लान देने हैं, रोज मुझे 2 नए लोगों को प्रेजेंटेशन देना है या प्लान बताना है, प्लान और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, वो चाहे जूम पे हो या कॉलिंग पे हो। दोस्तों ये 1 दिन का है, डेली का। उसके बाद वीकली टारगेट कुछ ऐसे होता है कि रोज 2 के हिसाब से मेरे हफ्ते में लगभग 14 प्रेजेंटेशन होने चाहिए। हम एक एवरेज पकड़ के चलते हैं 15, ठीक है। 15 प्रेजेंटेशन अगर मेरे हफ्ते में होते हैं, 15 प्रेजेंटेशन अगर मेरे हफ्ते में होते हैं, तो दोस्तों महीने में कितने होते हैं? 60 प्रेजेंटेशन महीने में होते हैं। और अगर 60 प्रेजेंटेशन मैं महीने में करती हूँ, तो आप लोग जानते हैं कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल्स है, 80-20 का रेशियो चलता है यहाँ पे। अगर हम 100 प्लान देते हैं, वैसे मेरी ज्वाइनिंग ज्यादा होती है लेकिन एक एवरेज पकड़ते हैं क्योंकि इसी रूल्स के ऊपर जो है हम काम करते हैं। अगर हम 100 नए लोगों को 100 लोगों को प्लान देते हैं, तो उसमें से हमारे साथ वर्किंग करने के लिए रेडी कितने होते हैं? सिर्फ 20%, 80-20। 80 लोग जो है वो ना बोलेंगे और सिर्फ 20 लोग जो है वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर 60 महीने में मैंने 60 प्लान दिए, 60 प्लान में से अगर मैं 20% निकालती हूँ, तो दोस्तों 12 लोगों की ज्वाइनिंग होती है मेरे डाउन में। कितने दिन में? 1 मंथ में, 1 महीने में 12 लोगों की ज्वाइनिंग होती है। ये 12 लोगों की ज्वाइनिंग अगर मैं 6 बोतल से करूं, मतलब 7,900 से अगर मैं 12 लोगों की ज्वाइनिंग करती हूँ, तो दोस्तों लेफ्ट में 6 और राइट में 6 डिवाइड होंगे 12 लोग। एक साइड का बिजनेस मेरा जाएगा 47,400 रुपया, और 47,000 का मैचिंग अगर होता है दोस्तों, तो 12% से अगर मैं इनकम काउंट करूं तो मेरा 5,688 रुपया इनकम बनेगा। 5,688 रुपया मेरा 1 महीने का इनकम बना। अब यही प्लान हम लोग बड़े 10 बोतल का, 18 बोतल का भी बता सकते हैं। अभी एक दूसरा और कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लगाया है। अगर ये ज्वाइनिंग जो है 40 बोतल से आती है, अगर 40 बोतल से आती है, तो मेरा 12 लोगों का बिजनेस जो है वो लगभग जाता है 6,14,000। 6,14,000 को अगर हम डिवाइड करें, लेफ्ट में 3 और लेफ्ट में आधा और राइट में आधा, मतलब 3,07,200 रुपया लेफ्ट में गया, 3,07,200 रुपया राइट में गया। अगर मैं इसका मैचिंग करूं दोस्तों, यहाँ पे इनकम मेरे को 16% से मिलेगा। अगर इसका मैं मैचिंग करूं तो दोस्तों मेरा इनकम जो है वो आता है लगभग 49,000। 49,000 मतलब 50,000 रुपया। 50,000 रुपया 16% से मेरा इनकम निकलेगा। कितने दिन का? 1 महीने का। क्या काम किया मैंने? बस अपना डेली टारगेट फिक्स किया। अब मान लो कि मेरे पास में पैसा आ गया 1 महीने बाद, तो मैंने 1 महीने बाद जो मेरा इनकम आया उससे कुछ छोटा सा एक टारगेट सेट किया। क्या किया?
मान लो कि मैं किसी होटल में मेरे को डिनर करने जाना है, तो मैंने वो टारगेट मेरा छोटा सा सेट कर दिया कि मेरी इनकम आएगी तो मैं इससे ये होटल में डिनर करने के लिए जाऊंगी। या फिर मान लो कि मैंने जैसे कर दिया कि मुझे मेरी बेटी को कुछ सरप्राइज देना है, तो वो मैंने उसमें प्लान कर दिया। मुझे कुछ चीज खरीदनी है, जैसे मोबाइल खरीदना है, कोई टूल्स खरीदने हैं या कुछ और खरीदना है, तो मैं वो टारगेट वहां पे सेट कर दूंगी। उसके बाद 3 महीने का टारगेट, 3 महीने का टारगेट क्या होगा हमारा, थोड़ा सा उससे बड़ा होगा जो हम अचीव कर पाए। जैसे मुझे गाड़ी खरीदनी है या मुझे समथिंग कुछ और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी जरूरत की होती है, कुछ इस तरीके से हम उसमें 6 महीने में ऐड करवा सकते हैं। 1 ईयर का जो हमारा टारगेट होगा उसमें दोस्तों थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे मुझे फ्लैट बुक करना है या मुझे गाड़ी बुक करनी है, 4 व्हीलर खरीदनी है या मुझे प्लॉट खरीदना है या मुझे कहीं बिजनेस टूर पे जाना है या मुझे कहीं इंजॉयमेंट टूर के लिए इंडिया या इंडिया के बाहर टूर के लिए जाना है। ये 1 ईयर में 2 ईयर में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे ड्रीम जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे ड्रीम जो है वो कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट, SMART। एस का मतलब स्पेस, निश्चित, स्पेसिफिक, मतलब हमारा दिमाग जो है ना वहां पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हमारा दिमाग बहुत ही सिंपल है और उसको बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझाना है। जैसे मेरे को अच्छा घर चाहिए, मेरे को अच्छी गाड़ी चाहिए, मेरे को अच्छा पैसा चाहिए, मेरे को अच्छा बंगला चाहिए, तो ये हमारा दिमाग नहीं समझ पाता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है उस टाइम पे। हमें क्या करना है, जैसे मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मुझे गाड़ी का कलर कौन सा चाहिए, मेरी गाड़ी कौन सी होगी, उसका मॉडल कौन सा होगा, उसका एवरेज कितना होगा, ये सारी चीजें उसमें मायने रखती है। जैसे मुझे घर खरीदना है तो घर कितने रूम का, एक फ्लैट खरीदना है मेरे को, तो फ्लैट कहाँ होगा, सोसाइटी में होगा या सिंगल बिल्डिंग में होगा। उसके बाद में जैसे रूम्स कितने होंगे, रूम में फर्नीचर कहाँ होगा, ये सारी चीजें जो है हमें पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखनी है। हम जब भी देखें ना तो हमें मतलब वो हमारा माइंड में ना वो पिक्चर तैयार होना चाहिए, पिक्चर बन जाना चाहिए कि मेरा घर ऐसे होगा या मेरी गाड़ी ऐसे होगी या मेरा ऑफिस ऐसे होगा। तो ये पिक्चर है ना क्लियर होने चाहिए। अगर हमको पैसा चाहिए तो हमें कितना चाहिए और कब चाहिए वो भी पता हो। डेट हमेशा लिखना अपने गोल के ऊपर। जैसे मेरे को 1 साल बाद करना है, 1 साल बाद मेरे को रेनाटस से 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, मान लो हफ्ते का 1 लाख का चेक चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम 1 लाख का चेक बना लेंगे और उसको उसपे तारीख डाल देंगे कि इस तारीख को मेरे को रेनाटस से इतना चेक चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट, एस के बाद एम, मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल मतलब हम उसको काउंट कर सके। जैसे मैंने अभी आपको काउंट करके दिखाया कि 3 महीने में, 1 महीने में अगर मेरे को 50,000 रुपया चाहिए तो वीक में कितना कमाना चाहिए, और वीक से हम लोग कहाँ आ गए, डेली का कितना कमाना चाहिए। तो ये मेजरेबल होना चाहिए, इसका जजमेंट हमारे पास होना चाहिए कि हाँ हम इस तरीके से इसको करेंगे। उसके बाद तीसरा जो है वो अचीवेबल होना चाहिए, मतलब वो हम उसको पा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। हम ऐसे नहीं सोचे कि भाई मैंने आज ज्वाइनिंग कर ली है, मैं एक 6 महीने में रेनाटस में 3 करोड़ रुपया कमाना शुरू कर दूंगा, तो ये नामुमकिन है। मैं बोलूं कि मैं कल चांद के ऊपर घर बना लूंगी, तो ये नामुमकिन है। आज मैंने रेनाटस में ज्वाइनिंग किया है, मैंने सोचा कि मैं कल किंग बन जाऊंगी, तो ये नामुमकिन है। या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद। तो ऐसे हमारे गोल ऐसे सेट कीजिए जो हम अचीव कर सके। हम ज्यादा मुश्किल, ज्यादा इजी भी ना हो जिसके लिए हमें कोई मेहनत ही ना करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली हो जाए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। ऐसे हो कि हमें मेहनत करना पड़े और हम उस मेहनत के जरिए हमारे गोल जो है उसको अचीव कर ले। उसके बाद में रियलिस्टिक, वास्तविक होने चाहिए। वास्तविक मतलब जैसे देखो हमारे हर गोल जो है वो अलग होने चाहिए। जैसे हमारे पर्सनल गोल अलग होने चाहिए, फैमिली के गोल अलग होने चाहिए, वर्क अलग होना चाहिए, सोशल वर्क, स्पिरिचुअल, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे गोल सेटिंग में आएंगी, लेकिन ये सब अलग अलग होनी चाहिए। हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। जैसे मैं बताऊं कि मैं वर्क कर रही हूँ तो मैं 8 घंटे के बजाय बोलूं कि मैं 15 घंटे वर्क करूंगी, तो इसका इफेक्ट मेरे बाकी के जो गोल है उसके ऊपर भी होंगे। तो हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए। उसके बाद टाइम बाउंडिंग, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। वो डिसाइड होना चाहिए और वो हमने लिखना ही चाहिए कि बाबा इस टाइमिंग पे मैं ये करूंगी। इसकी वजह से क्या होता है,
हम काम करने के लिए आलस नहीं करते, हम टाइम टू टाइम काम करते हैं। जैसे अभी हम सब लोग जो है यहाँ पे स्कूल टाइम कॉलेज टाइम से गुजरे हैं। दोस्तों अपने दिमाग पे थोड़ा सा डालिए और सोच के कि कभी ऐसे हुआ है कि हमने 9th के बाद हम 10th क्लास में गए हैं और 10th क्लास की पढ़ाई जो है बहुत मुश्किल है। सो हमने क्या किया, 10th क्लास में एडमिशन लेते के साथ जो है पढ़ाई शुरू कर दी कि भाई मेरे को 10th क्लास में फर्स्ट आना है तो मैं आज से ही पढ़ाई शुरू करूं। ऐसा हुआ है? या 12th में चले गए हम लोग और एडमिशन होने के बाद तुरंत ही हमने पढ़ाई शुरू कर दी कि नहीं मैं 12th की पढ़ाई, एग्जाम जो है बहुत हार्ड होते हैं, मैं अभी से पढ़ाई करूं। नहीं किया ना, किसी ने नहीं किया, कोई करता नहीं है। हम कब पढ़ाई करते हैं पता है? हमने पढ़ाई कब शुरू की थी? एग्जाम के 2 महीने पहले, क्योंकि अब एग्जाम क्या हुआ, पास आ गए। तो हमारे तारीख, हमारे जो गोल है उसके ऊपर अगर तारीख डली हो तो इसका फायदा हमें ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, अरे भाई मैंने 6 महीने के बाद ये बोला था, अभी 3 महीने गुजर गए, मैंने अभी इस पे मेरा काम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो हमारी काम करने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। ये गोल जो होते हैं ना, ये जो टाइम होता है ना, ये हमें मोटिवेट करता है हमारे गोल के ऊपर फोकस रखने के लिए। इससे हमारे अंदर सेंस और अर्जेंसी आ जाती है। हमारा सेंस जो है वो फास्ट काम करता है। और अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब जैसे अभी देखो कि मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी। शादी कब तय की है? 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कर दी। 3 महीना जो है, मान लो 3 महीना कोरोना में निकल गया, अब 2 महीने बचे हैं। शादी की तारीख चेंज होंगी? नहीं होंगी। कैंसिल होंगी? नहीं होंगी। क्या होगा? शादी होंगी। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कुछ इंतजाम नहीं किया है, तो भी होंगी, क्योंकि टाइम पे सारी चीजें अरेंज हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, टाइम बाउंडिंग जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी मैंने बहुत सारे लोगों के गोल्स के बुक्स देखे हैं, मेरी टीम के लोगों के भी देखे हैं, उनके गोल तो होते हैं लेकिन उसमें तारीख नहीं होती। मेरे को गाड़ी लेनी, भाई कब लेनी है? पता ही नहीं है कब लेनी। मैडम पैसा आ जाएगा तो ले लूंगा। अरे भाई पहले तारीख तो डालो। अगर आप तारीख डालोगे और उस तारीख पे काम करोगे, उसके ऊपर मेहनत करोगे कि भाई मेरे को 3 महीने बाद जो है गाड़ी लेनी है, तो डाउन पेमेंट के लिए मेरे को समथिंग नहीं बोलो तो 30,000 रुपया चाहिए। तो वो 30,000 रुपए के लिए आप शुरू से काम करना शुरू करो। पहले महीने में जैसे मैंने अभी थोड़ा कैलकुलेशन करके बताया था 5,000 रुपए आएंगे, दूसरे महीने में 10,000 आ जाएंगे, तीसरे महीने में 15,000 आ जाएंगे, मिला के हो गए 25,000। 25,000 का डाउन पेमेंट करके हम लोग गाड़ी खरीद सकते हैं। तो तारीख होनी चाहिए, छोटे से छोटा टारगेट हो, टीवी हो, मोबाइल हो, मेरे को वॉशिंग मशीन लेनी है, मेरे को कहीं घूमने जाना है, जो भी हो उस पे हमें तारीख डालना जरूरी है। और गोल बुक सबसे पहले बनानी है आप। कुछ भी देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने 2015 में अपनी एक ऐसे ही बुक सुनी, एक ऐसे सेशन में गई थी मैं, और उस टाइम पे मैंने ये सारी चीजें सुनी थी। मैंने सोचा चलो क्या जाता है, पैसा तो देना नहीं है मेरे को, बस लिख कर रखना है। तो मैंने क्या किया, अपने गोल जो है वो लिख कर रख दिए, सारी चीजें लिखे और रख दिए। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, वो गोल जो है मेरे कुछ पिछले साल पूरे होना शुरू हो गए। पिछले साल के पिछले साल, एक मेरे हिसाब से 15 में सेट किए थे, 17 में शुरू होना, जो पूरे होना है वो शुरू हो गए। लगभग 2-3 गोल उसमें से पूरे हो गए। लेकिन अब मतलब 2018 में ये चीजों का नॉलेज मेरा थोड़ा और अच्छा बढ़ गया कि गोल कैसे होने चाहिए। उसके पहले पता नहीं था, बस एक सेशन अटेंड किया, बोला गोल बुक बनाओ, तो मैंने गोल बुक बना ली। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होता, सिर्फ गोल बुक बना के रखने से वो उतना फास्ट काम नहीं करता। तो हमें क्या करना है, हमने जो हमारे गोल सेट किए हैं, हमारे जो लक्ष्य हमने बनाए हैं, तो दोस्तों हमें उसको घर में लगाने। हमारा ब्रेन जो है ना वो पिक्चर को ज्यादा कलेक्ट करता है। तो हमने क्या करना है, उसको पिक्चर के रूप में बना लो। जैसे घर चाहिए हमको तो घर का पिक्चर ले लो, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी का पिक्चर ले लो, उसके बाद जैसे पैसा चाहिए तो एक हाथ चेक ले लो, उसके बाद जैसे इंटरनेशनल टूर चाहिए तो वहां के कुछ फोटोज ले लो कि हाँ मेरे को यहाँ यहाँ और यहाँ पर जाना है। इस तरीके से पिक्चर बना लो और उसको घर में लगाओ, आपके मोबाइल में लगाओ, आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे लगाओ, जैसे आप फ्रिज के ऊपर लगा दो, आईने के पास लगा दो। जिससे क्या होगा, हमें बार बार वो दिखेंगे, हमें बार बार उसको देखना है और उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करना भी हमें उतना ही जरूरी है। एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको रिवाइज करने की। देखो, मैं जैसे अभी सर ने आपको मेरा इंट्रोडक्शन करवाया था, राजीव सर ने, कि मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। तो मेरे पास मेरी फैमिली भी है, मुझे उसको भी हैंडल करना है, तो मेरे पास समय की कमी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह में जब खाना बनाती हूँ, मैंने अपने सारे के सारे जो गोल्स हैं, लगभग 37 गोल्स हैं, उसको रिकॉर्ड किया है अपनी ही आवाज में।
और मैं क्या करती हूँ, रोज सुबह जब मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ और खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, तो वो गोल्स जो है जो मेरी आवाज में मैंने रिकॉर्ड किया है उसको लगाती हूँ और उसको सुनती रहती हूँ और उसको दोहराती रहती हूँ। सिर्फ सुनती नहीं हूँ, उसको दोहराती रहती हूँ। मतलब मेरा काम भी चलता है, मानो मेरा ब्रेन जो है थोड़ा बहुत मैं जो काम कर रही हूँ उसमें लगा हुआ है, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको सुन रहा है और वो 101% उस पर काम भी कर रहा है। हमारी जो सोच होती है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसके बाद में दोस्तों, हमने जो लक्ष्य बनाए हैं, हमने हमारे जो टारगेट हैं, हमारे जो सपने हैं, वो हमने शेयर करने चाहिए लोगों के साथ में। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मेरे कुछ गोल्स हैं, मैंने बना के रखे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मेरे को प्लॉट खरीदना था 2 गुंठे का, मतलब गुंठा आगे थी पहले से, उसके पीछे का मेरे को खरीदना था, तो वो मैंने खरीद लिया। ठीक है, तो हमें वो बताते रहना है लोगों को। जैसे उस टाइम पे वो जो प्लॉट मेरे को खरीदना था, तो मैंने उसके ओनर से बोला था, उसके बाद मैंने और बहुत सारे लोगों से बोला था कि ये मेरे को चाहिए, मैं इसको खरीदूंगी, ये मेरे को चाहिए, मैं इसको खरीदूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही आएंगे मैं इसको खरीदूंगी। तो वो प्लॉट दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, वो प्लॉट बेचा गया था किसी और को। जिसको बोला था ना, जो उसका ओनर था, उसने एक बंदे को बेच दिया वो प्लॉट, और वो बंदे ने 7-8 लाख रुपया उसको दिया, लेकिन उसके पास बाकी के पैसे जो है वो अरेंज नहीं हो पाए। तो उसने क्या किया, वो जो उनकी डील हुई थी, लगभग 1.5 साल बाद उसको कैंसिल किया और अपना 7 लाख रुपया वापस मांगा। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि 1.5 साल में मेरे पास में पैसा आ गया था, तो उसको 7 लाख रुपया दिया और बाकी का पैसा एक्स्ट्रा देकर मैंने वो जमीन खरीद ली। तो दोस्तों, ये ताकत होती है हमारे गोल के अंदर। अब सोचो, जो जगह बिक चुकी थी, लगभग उसके नाम पे उसको कर दिया था, उसका समथिंग 50% से ऊपर उसका अमाउंट आ गया था, वो सौदा कैंसिल हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ? ये हमारी जो है ना, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये काम करता है। इसके लिए हमें क्या करने हैं, अपने जो गोल है वो शेयर करते रहने हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, कि मुझे यहाँ जाना है, मैं ये घूमने जाऊंगा, मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे। जो भी आपके गोल हो, वो छोटा सा एक गोल, मैं बताती हूँ ना कि छोटा सा भी हो सकता है और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिसाइड रहेगा। उसके बाद में जब भी हम अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो अपने आप को जो है अवार्ड दे, इनाम दे, कोई भी छोटी मोटी चीज। जैसे अभी मैंने एक रनटस में जब मैंने ज्वाइनिंग किया था, तो मैंने अपना लक्ष्य बनाया था कि मेरे को 6 महीने में रनटस से हफ्ते का 30,000 रुपए का चेक चाहिए। और दोस्तों, वो मैंने अचीव किया था समथिंग 5वें महीने में, तो मैं बहुत खुश थी। आप लोग जानते हो, आप सभी की कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटी मोटी गोल्स जो है, छोटी मोटी ख्वाहिश जो है, वो जरूर पूरी हुई होंगी। तो उस टाइम पे मैं बहुत खुश थी। तो उस टाइम पे जब हम खुश होते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी जो खुशी है ना, वो अंदर के अंदर दबी ना रहे। उसको हमें खुद को इनाम देके उसको और उस खुशी को और बढ़ाना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे अभी जैसे किसी को चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट खा लो, किसी को डिनर पसंद है तो वो डिनर कर सकता है, किसी को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो वो लॉन्ग ड्राइव पे जा सकता है, कि भाई आज मैं बहुत खुश, कि आज आप खुश हो। और वो जो खुशी अंदर से आती है ना, वो बहुत ही वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है हमारी। तो उसको दबाना नहीं चाहिए कि हाँ चलो अभी सब हमारा हो गया, मेरे को ये चाहिए था, जैसे मेरे को 30,000 का चेक चाहिए था, तो चलो हो गया। नहीं, मैंने उस दिन पिज्जा पार्टी करी थी अपने ऑफिस में, जितने लोग हैं उनको पिज्जा 2-3 ऑर्डर किए थे और हम सब ने मिलके खाया था और खुशी मनाई थी कि हाँ मेरा आज चेक इतना हो गया। तो दोस्तों, ये जो है, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर हम इसको करते हैं तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे ऊपर डिसाइड है कि हमें क्या करना है। हमें 3% लोगों में आना है जिन्होंने सिर्फ अपने गोल को लिखा और ये रूल को फॉलो, मैंने आपको बताया, और आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हम किसी का भी देखो, आज अगर हम जियो की बात करते हैं दोस्तों, तो जियो जब स्टार्ट हुआ था, तो उसने वो पहले ही बताया था उसने कि वो स्टार्ट होने वाला है, और उसने फ्री में लोगों को दिया। आज वो इतना पैसा कमा रहा है, तो उसने वो पहले ही टारगेट फिक्स किया था, उसने पहले ये गोल सेट किया था कि जितनी मार्केट में नेटवर्क की कंपनियां हैं, चाहे वो यूनिनॉर हो, अभी तो आपको नाम भी याद होंगे शायद से, यूनिनॉर हो, एयरसेल हो, एयरटेल तो चल रही है खैर, लेकिन ऐसी बहुत सारी मोबाइल नेटवर्क की कंपनियां जो है खत्म हो गई जब जियो ने फ्री में लोगों को
सिग्नल दिया, फ्री में लोगों को यूज करने के दिया था 1 साल, 1 साल का कार्ड जो है जियो ने फ्री दिया था। तो जियो ने क्या किया, अपने गोल्स जो है वो पहले ही सेट करके रखे थे उसने कि उसको इस तरीके से काम करना है। लगभग 1 साल होते होते 50% कंपनियां जो है मार्केट से खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों ये सारी ताकत जो है हमारे गोल के अंदर होती है, हमारे दिमाग के अंदर होती है। हमारा दिमाग जो है ना, भगवान ने कुछ इस तरीके से बनाया है कि हम उसको जो बोलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के हर डिसीजन को बस एस बोलता है। क्या बोलता है? बस एस। हम चाहे अच्छा सोचो, हम चाहे बुरा सोचो, चाहे हम गोल सेट करो, हम अगर गोल सेट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर गोल पे क्या करेगा? टिक, एस। हमें घर चाहिए, यस। आपको गाड़ी चाहिए, यस। आपको ये चाहिए, यस। आपको वो चाहिए, यस। लेकिन अगर हम गोल सेट नहीं करते तो दोस्तों प्रकृति का नियम है, भगवान जो है ना कोई चीज खाली नहीं छोड़ता। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। 2 फार्मर है जो खेती करते हैं, उसमें से एक ने क्या किया, अपनी जमीन की उस पे हल चलाया, उसको वो बीज उगने लगा धीरे धीरे, उसको पानी डाला, उसकी सिंचाई की, उसको खाना खाद पानी डाल के उसकी अच्छे से परवरिश की। ठीक है, तो वो क्या हुए, मान लो गेहूं का बीज डाला उसने तो गेहूं के पेड़ निकल आए उसमें से, या उसने किसी और चीज का डाला तो उसकी धान, वो जो पेड़ है वो बढ़ने लगे वहां पे। और दूसरा जो है वो बहुत ही आलसी था, उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने ना जमीन को जोता, ना हल चलाया, ना उसमें बीज डाला, बस ऐसे ही पड़ने दिया। दोस्तों आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, आप लोगों ने देखी होंगी बहुत बार जो है आपने ऐसी जमीन देखी होंगी। मेरे को बताओ, बारिश गिरने के बाद एक जिसने बीज डाला था जमीन में, उसके बीज उग के आए, दूसरे ने बीज नहीं डाला था तो उसके खेत का क्या हुआ? वो खाली पड़ा था? नहीं, वो खाली नहीं पड़ा था। आप अपने दिमाग में थोड़ा सा अपनी याददाश्त बढ़ा डालो और देखो, वो खाली नहीं पड़ा था दोस्तों, वहां पे घास उगा था, घास फूस उगा था। ठीक उसी तरीके से अगर हम गोल सेट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलता है यस, मैं ये आपको दूंगा। और अगर हम गोल सेट नहीं करते हैं तो वहां पे क्या भर जाती है? निगेटिविटी भर जाती है। वहां पे शंकाएं, उसके बाद में मायूसियत, मतलब एनर्जी नहीं होना, ऐसी बहुत सारी चीज जो है वहां पे भर जाती है। हमारे गोल जो है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा जरूरी। देखो, हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारे सपनों को पाने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए, इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि हम उसके लिए हर वो चीज करने के लिए तैयार हो कि मेरे को ये गोल मेरा सेट करना है, मेरे को, मैंने जो बनाया है कि मेरे को 1 साल बाद ये चाहिए, मतलब चाहिए। दोस्तों हमने बहुत से इतिहास में नाम पढ़े हैं, आप लोग जानते हो एडिसन। दोस्तों इन्होंने सपना देखा था जगमगाती हुई रात, दुनिया जो है रात में जगमगाएंगी, ये इन्होंने सपना देखा था। और दोस्तों वो सपना आज हम लोग जी रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे लोग हिस्ट्री में गुजरे हैं जिन्होंने अपना अपना सपना जो है उसको, कोलंबस को भी आपने सुना है, जिसने नई दुनिया का सपना देखा था और उसने नई दुनिया ढूंढ ली जो आज हम लोग देख रहे हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल है दोस्तों, किसी ना किसी ने तो सोचा होगा ना कि मोबाइल हम लोग बनाए। आज मैं लैपटॉप में आपके साथ जूम मीटिंग कर रही हूँ दोस्तों, किसी ना किसी ने पहले सोचा होगा ना कि कुछ इस तरीके से एक आध एप्लीकेशन बन जाए जिसके ऊपर हम लोग घर बैठे 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग जुड़ के बातचीत करें और अपनी मीटिंग कंप्लीट करें। तो दोस्तों उसका नतीजा ये है कि आज हम लोग उसको जी रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों हमारे सपने जरूरी होते हैं, वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमने चिड़िया देखी है, कितनी छोटी सी होती है वो, लेकिन दोस्तों वो घर बनाती है। जब उसको घर, उसके अंडे देने होते हैं तो वो घर बनाती है। वो घर कहाँ कैसे बनाती है? अपनी चोंच में एक एक तिनका 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 जमा करके लेके जाती है और वो जमे हुए तिनके से वो अपना घर बनाती है। और वो इतना बेहतर होता है कि आज के इंजीनियर या साइंटिस्ट भी उसको नहीं बना सकते, एक छोटी सी चिड़िया। अब दूसरा एग्जाम्पल एक बंदर का ले लो दोस्तों, उसको हाथ होते हैं, उसको पैर होते हैं, लेकिन उसने कभी घर बनाया है? आपने सुना है किसी बंदर ने घर बनाया है? नहीं, वो बस ऐसे ही ये पेड़ से वो पेड़, वो पेड़ से वो पेड़ घूमता रहता है, चाहे कोई भी बारिश हो, गर्मी हो या और कोई सीजन हो। लेकिन चिड़िया वैसी नहीं होती है, क्योंकि चिड़िया की जो है ना इच्छा शक्ति जो होती है बहुत प्रबल होती है। अगर वो घर बनाना शुरू कर दे और आप अगर वो
आप अगर वो घर को उसका जो घर है उसको वहां से निकाल के फेंक दो या तोड़ दो तो वो दोबारा बनाना शुरू कर देती है, वो उसको छोड़ती नहीं है, वो काम को कभी भी छोड़ती नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हमारी इच्छा जो है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अगर हमें फ्यूचर में कुछ करना है तो हमारे सपने जो है वो पूरे होना जरूरी होते हैं। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। 14 जुलाई 1952 की ये स्टोरी है, छोटी सी। स्विमिंग कंपटीशन था एक। कैटलीना एक लेडीज थी, उसका नाम था फ्लोरेट चैटलिन। इनका एक कंपटीशन था, उसमें से कैटलीना चैनल की तरफ बढ़ती हुई फ्लोरेस चैडविन, वो इंग्लिश चैनल पहले ही पार कर चुकी थी। इंग्लिश चैनल पार करने का उसने पहले ही एक अवार्ड ले चुका था। 14 जुलाई को कैटलीना चैनल को तैर के पार करने वाली पहली महिला का खिताब हासिल करने वाली थी। सारी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। चारों तरफ छाया घना कोहरा, हड्डियों के अंतर तक चुभने वाली ठंडी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। शार्क मछलियां, उनके हमले का खतरा, इन सब के बावजूद वह लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। जब भी वो अपने चश्मे से देखती तो उसे घना कोहरा, सिर्फ धुआं वही नजर आता। उसने हार मान ली। जानते हो उसने हार कब मानी? जब वो अपने लक्ष्य के पास पहुंचने से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी कि उसे तैरना नहीं आ रहा था या वो थक चुकी थी। उसने हार इसलिए मानी क्योंकि उसे उसका लक्ष्य जो है, उसका टारगेट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बहुत अफसोस था ये बात। दोस्तों उसने फिर तैयारी, फिर से वरण था, फिर से वही कड़कड़ाती हुई ठंड थी, वही कोहरा था। 2 महीने बाद उसने जब फिर से उसमें कैटलीना चैनल को पार करने का सोचा, उस टाइम पे वो 1 मिनट भी नहीं रुकी। ना उसने ये सोचा कि मेरे को कोहरा है, मेरे को जो टारगेट है मेरा दिख नहीं रहा है या किनारा दिख नहीं रहा है। वो बस तैरती गई, तैरती गई, तैरती गई। और उसने सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। महिलाओं का रिकॉर्ड बनाना था उसको, लेकिन उसने पुरुषों का भी रिकॉर्ड, टाइमिंग जो था ना उसका, तोड़ डाला। दोस्तों टारगेट जो होते हैं ना, हमारे जो सपने होते हैं ना, उसमें बहुत ताकत होती है। एक बार करके देखो। एक महिला थी जिसको कैंसर हुआ था, बहुत ही लाइलाज बीमारी थी, आज से 25-30 साल पहले। तो दोस्तों उस लेडीज को ये बताया था डॉक्टर ने कि वो मरने वाली है। उसका 2 साल का बच्चा था और इसी बीच उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो बहुत रोई कि अब उसका 2 साल का बच्चा जो है उसका क्या होगा। तब उसने एक निश्चय किया। उसने ये सोचा, उसने ये कहा कि मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक मेरा बच्चा कॉलेज की डिग्री नहीं ले लेता। अब जो उसका जो ये था ना कि एक क्या बोलेंगे हम लोग उसको, संकल्प, उसका जो संकल्प था ये उसका गोल बन गया, उसका टारगेट बन गया। उसको तब तक जीना था जब तक उसका बेटा डिग्री नहीं ले लेता। और दोस्तों जब भी वो हॉस्पिटल जाती ना इतनी तकलीफ में, तो डॉक्टर उसको बोलते मैडम कुछ दिन और, कुछ दिन और, कुछ दिन और, बस यही डॉक्टर बोलते। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और महीने जो है वो साल में बदलने लगे। और दोस्तों इसी तरीके से वो उस जो 2 साल का बच्चा था, वो बच्चा आज ग्रेजुएशन पास कर लिया। उसके ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद उसकी माँ जो है वो मर गई। तो दोस्तों इतनी ताकत होती है हमारे सपनों में, हमारे गोल में, हमारे टारगेट में। तो दोस्तों एक ही, सबसे पहला आज हमने एक ही सब्जेक्ट पे बोला है कि हमें जो है वो टारगेट सेट करके काम करना है। अगर हम टारगेट सेट करेंगे, अपने सपने लिखेंगे। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अगला सेशन जब लूंगी तो मैं पूछूंगी कि किसने किसने अपने टारगेट जो गोल बुक जो है वो सेट की है।
हमने गोल बुक जो है वो लिखी है तारीख के साथ। मैंने बताया पिक्चर में बनाओ, पिक्चर आपको यूट्यूब से गूगल से मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अपने गोल जो है उसको रिवाइज करते रहिए। उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा मैं जो करती हूँ वो मैंने बताया आपको अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करने हैं वो सारे, और रोज उसको सुनो और रिवाइज करो, रोज सुनो और रिवाइज करो, दिन में 2 बार 3 बार चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मैंने जो जानकारी दी वो पसंद आई होंगी और आप उसको फॉलो करके जरूर रेनाटस में कामयाब हो जाएंगे। रेनाटस के अपनी लाइफ में भी आप कामयाब हो सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से। रूल्स जो है वो रूल्स है, उसको फॉलो करना जरूरी है। बगैर रूल्स के तो दुनिया भी नहीं चलती दोस्त। दुनिया भी अगर चलती है तो उसके भी कुछ रूल्स है। अगर सूरज, चांद और जमीन, चांद अगर पृथ्वी के आसपास घूमता है तो वो उसी रूल्स को फॉलो करता है, वो पृथ्वी के आसपास ही घूमता है। पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है तो वो उसी कक्षा में घूमती है, वो अपनी जगह से हिलती नहीं है, क्योंकि वही रूल्स है उसके लिए। ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने रूल्स जो है वो बनाने हैं, अपने टारगेट सेट करने हैं और उसको फॉलो करना है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है मैं यहीं पे एंड नहीं, यहाँ पे मैं जो है अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और आगे का सेशन जो है वो राजीव सर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच नरेश यदुवंशी सर, थैंक यू वेरी मच राजीव सर। हेलो। जबरदस्त मैम, बहुत अच्छा लगा मैम जो आपने इंफॉर्मेशन दिया मैम, वो बहुत ही सुपर्ब था मैम। एक्चुअल में प्रैक्टिकल यही नॉलेज का जरूरत होता है मैम। ये रियली अमेजिंग रहा सर हम लोग के लिए। हम लोग इसको फॉलो करेंगे सर, है ना। और सर यस सर, थैंक यू वेरी मच। फॉलो करने के बाद सर बहुत मैम हम लोग आगे जाएंगे। आपने जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैम डिस्कस किया, दैट हमारा ड्रीम और गोल और टारगेट, ये 3 चीजें। और गोल में भी शॉर्ट गोल हमारा क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का गोल क्या होना चाहिए, वो बहुत क्लियर मैम बताया। लोगों क्या है मैम कि जैसे ही लोग ज्वाइन करते हैं मैम, स्टार्ट जो करते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनकी 3 लाख की इनकम हो रही है। वो मैम आपने ये जो बताया कि मैं 2 मीटिंग कैसे करूं, मेरी पहले 1000 की इनकम कैसे आएगी, मेरी 500 की इनकम कैसे आएगी, वो मैम अल्टीमेट था मैम। आज सबको बहुत अच्छा लगा मैम कि आपने जो बताया कि मुझे सक्सेस कैसे पाना है, खासकर रेनाटस में जो हमारा टॉपिक था बेसिक रूल ऑफ सक्सेस। यहाँ सर बहुत मैम सबको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे ये सुन के। और सभी लोगों ने, उम्मीद है कि अगर डायरी पेन पे लिखे होंगे और मुझे अपने जिनके भी जो भी टारगेट्स होंगे, प्लीज वो अपने डायरी पेन पे जरूर लिखें, क्योंकि हमारा भी 3 रूल होना चाहिए। हमारा 3 रूल क्या है, RRR का रूल है कि हम रिवीजन करेंगे सर, रिट्रीट करेंगे और रिमेंबर करते हैं। पहले याद करते हैं कि मुझे मेरे टारगेट्स क्या हैं, फिर उसको रिट्रीट करते हैं, बार बार एक चीज को दोहराएंगे। और तीसरी हम उसको रिवाइज करते हैं कि मुझे करना, मेरे टारगेट्स हैं क्या, मेरे गोल क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है। तो बहुत अच्छा लगा मैम कि आपने ये बोला कि लिखना जरूरी है। ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं मैम। मैंने भी आज सीखा कि हर एक चीज जो भी आप सोचते हैं वो सिर्फ सोचिए मत, लिखना स्टार्ट कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा मैम। वेलकम कि आपने हम लोगों को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया मैम, अपने थैंक यू, एक्सपीरियंस थैंक से यू, कीमती वक्त निकाले मैम, इसके लिए बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर जी, वेलकम। ओके मैम, ओके।